विश्व भरी शुरुआत। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। नई सुबह, नई आशा और गुड न्यूज का मॉर्निंग डोज लेकर। तो बिना रुके बिना थमे अगले एक घंटे में होगी गुड न्यूज की मैराथन दौड़। लेकिन सबसे पहले नजर आज की 5 उन खबरों पर जिनमें है इंडिया के लिए शुभ समाचार। वसंत पंचमी पर अमृत स्नान के लिए महाकुंभ तैयार है और पवित्र डुबकी के लिए भक्तों का रैला प्रयागराज की ओर बढ़ रहा है। इस बीच संतों ने फिर से बड़ा दिल दिखाया है, प्रशासन से एक बड़ी अपील की है। तो क्या है अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष का प्रशासन से आग्रह, इसके बारे में आगे आपको विस्तार से बताएंगे। तो बात महाकुंभ के उन रंगों की भी करेंगे जो यहाँ चप्पे चप्पे पर नजर आ रही हैं, क्योंकि संगम आकर धन्य तो हैं, कोई संतों का आशीर्वाद पाकर जीवन सफल मान रहा है। ऐसे एक अतरंगी बाबा ने कुंभ में डेरा डाला हुआ है। कौन है ये बाबा, क्यों है इनका इतना क्रेज, इसकी भी आगे तस्वीरें आपको दिखाएंगे। बात दोस्तों शुद्ध देसी ओलंपिक खेलों की भी करेंगे, जिसका आगाज लुधियाना में हो रहा है। खेल के इस उत्सव को गांव का ओलंपिक भी कहा जाता है। तो कैसे इन खेलों में नजर आने वाला है गांव देहात के खेलों का रंग, और क्यों इसे देखने के लिए विदेशों से भी लोग पहुंच रहे हैं, आगे जानने की कोशिश हम आज करने वाले हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने काश पटेल को FBI चीफ नॉमिनेट किया है। उनकी जड़ें भारत से जुड़ी हैं। वो कल कंफर्मेशन हियरिंग पर सीनेट की एक कमेटी के सामने पेश हुए और इस दौरान उनके भारतीय संस्कार और कृष्ण भक्ति भी नजर आई। क्यों उनका ये वीडियो इंडिया में कर रहा है ट्रेंड, इसकी भी आगे होगी बात। आज शुभ समाचार में बात पड़ोसी मुल्क चीन की भी करेंगे, जहां इस वक्त हर कोई नए साल के जश्न में मगन है। तो कैसे चीन में हो रहा है उनके कैलेंडर के मुताबिक नए साल का स्वागत, ये भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले फटाफट अंदाज में देख लेते हैं 9 बजे के 9 शुभ समाचार। दिल्ली के चुनावी रण में आज प्रधानमंत्री मोदी फिर मोर्चा संभालेंगे। वो दिल्ली के द्वारका में चुनावी जनसभा करेंगे। वे विपक्ष पार्टियां भी ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार करेंगी। महाकुंभ में स्नान ध्यान का दौर लगातार जारी है। हर दिन लाखों श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा रहे हैं। अब तक महाकुंभ में 30 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। भारतीय नौसेना ने गोवा में जल संकट से जूझ रहे लोगों की बड़ी मुश्किल हल कर दी है। दरअसल नेवी ने गोताखोरों ने डैम के अंदर जाकर उस हिस्से को ठीक कर दिया जहां पानी रुका हुआ था। विशाखापट्टनम पोर्ट ने मैग्नीज आइस्क हैंडलिंग में नया कीर्तिमान हासिल किया है। यहां शिप पर 22,746 मीट्रिक टन मैग्नीज लोड किया और इससे पहले इसी पोर्ट पर शिप पर लोड 22,359 मीट्रिक टन मैग्नीज किया गया था। उत्तराखंड के औली में एक शानदार पहल की गई। दरअसल वहां बर्फीली वादियों के बीच स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें 400 किलोग्राम कूड़ा उठाया, जिन्हें यहां आए लोगों ने ही फैलाया था। अमेरिकी सीनेट न्यायिक समिति के सामने FBI के नए चीफ काश पटेल का खास अंदाज दिखा, जहां सीनेट ने अपने माता पिता और बहन का परिचय करवाते हुए जय श्री कृष्ण से उनका अभिवादन किया। Just to be with me here today. It means the world that you guys are here. Jai Shri Krishna. स्कॉटलैंड के लेविश में एक अनोखे फायर फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस दौरान हजारों लोग हाथों में मशाल लेकर परेड की तरह एक कतार में चलते नजर आए। इजरायली बंधकों की रिहाई के बाद इजरायल में खुशी की लहर है, जहां तेल अवीव में हजारों लोग इकट्ठा होकर जमकर जश्न मना रहे हैं। वहीं साथ ही साथ बैनर पोस्टर लेकर बंधकों के परिवारों ने भी जश्न मनाया। टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच आज T20 सीरीज का चौथा मैच खेला जाएगा। ये मैच पुणे में शाम 7 बजे होगा। भारत इस सीरीज में 2-1 से आगे है, लिहाजा वो यहां सीरीज जीतने की कोशिश में रहेगा। तो शुभ समाचार की शुभ शुरुआत महाकुंभ से करेंगे। कुंभ में लगातार श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। त्रिवेणी संगम पहुंचे भक्त स्नान दान कर रहे हैं। घाटों पर स्नान के लिए भक्तों के आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है। कोई स्नान के लिए पहुंच रहा है तो कोई स्नान कर लौटता दिखेगा। महाकुंभ में हो रही भारी भीड़ को देखते हुए साधु संतों ने तय किया कि पहले आम भक्त स्नान करेंगे, फिर संत समाज स्नान करेगा। अखाड़े भी यही चाहते हैं कि सभी श्रद्धालुओं को इत्मीनान से स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हो। अगर इस आस्था और भक्ति के महामेले में पहुंचने वाले लोगों की हम बात करें तो एक दिन पहले यानी गुरुवार को 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया। अब बसंत पंचमी पर अमृत स्नान होगा। उस दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। इसी वजह से प्रयागराज मेला क्षेत्र कुछ नए नियम बनाए हैं उन्होंने, ताकि आम श्रद्धालुओं का किसी तरह की उन्हें कोई परेशानी, कोई दिक्कत ना हो। तो ये तस्वीरें आप देखिए प्रयागराज नगरी की
किस तरह से करोड़ों लोगों ने संगम में डुबकी लगाई और कल 2 करोड़ लोगों ने स्नान किया और अब बसंत पंचमी में भी करोड़ों लोगों के स्नान करने की उम्मीद जताई जा रही है और जिसके कारण अखाड़ों ने बाद में स्नान करने का फैसला लिया। वो चाहते हैं पहले श्रद्धालु स्नान करें और उसके बाद वो लोग स्नान करें। प्रयागराज के कुंभ मेला क्षेत्र में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम कर दिए गए। वहीं दूसरी तरफ उन अधिकारियों पर एक बार फिर उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने भरोसा जताया और उनको प्रयागराज में तैनात किया गया है, जो पहले प्रयागराज में चाहे वो माघ का मेला हो या फिर अर्धकुंभ और महाकुंभ, उन तमाम मेलों को आयोजित कर चुके हों जिनको लंबा अनुभव रहा हो। इसी कड़ी में प्रयागराज की जिम्मेदारी आशीष गोयल को दी गई है। इसके साथ ही विशेष सचिव स्तर के अधिकारियों को तैनात किया गया है। आईपीएस अफसरों की संख्या में भी इजाफा किया गया है। इतना ही नहीं, प्रयागराज के चप्पे चप्पे पर निगरानी, ट्रैफिक मैनेजमेंट की जिम्मेदारी चित्रकूट और मिर्जापुर के कप्तानों को भी दी गई है कि प्रयागराज से सटे जिलों पर भी निगाह रखी जाए, सुरक्षा चाक चौबंद हो और ट्रैफिक मैनेजमेंट किसी भी तरीके से प्रयागराज में प्रेशर न बढ़ने पाए, इसकी जिम्मेदारी आसपास के जिले के अधिकारियों को, पुलिस अफसरों को दे दी गई है। प्रयागराज में बढ़ती भीड़ को देखते हुए ट्रेनों और बसों के संचालन पर भी निगरानी रखी जा रही है। लगातार रेलवे और परिवहन विभाग के अफसरों के बीच में कोऑर्डिनेट करके देखा जा रहा है कि ट्रेनों से आने वाले यात्रियों की एकदम से भीड़ न बढ़ जाए या फिर बसों से आने वाले यात्री किसी बड़ी परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके लिए ट्रेनों के संचालन, उनके टाइमिंग में भी बदलाव किया जा रहा है, उनके जो फेरी है उसमें भी बदलाव किया जा रहा है। बसों के संचालन को लेकर के उनके रुकने के, यानी कि जो होल्डिंग एरिया है परिवहन निगम की बसों के, उनको भी बदलाव किया गया है। कोई भी गाड़ी इस मेला क्षेत्र में आ नहीं सकती है। इतना ही नहीं, प्रयागराज से सटे जिलों से आने वाली गाड़ियों पर भी प्रतिबंध है। वीवीआईपी मूवमेंट रोक दिया गया है और यह सब अगले स्नान यानी 3 फरवरी को बसंत पंचमी पर होने वाले अमृत स्नान तक रहेगा और उसके बाद 4 फरवरी तक यही व्यवस्था लागू रहेगी कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ट्रैफिक के नियमों में बदलाव किया जाए। जिस रास्ते से श्रद्धालु जाएंगे उसी रास्ते से श्रद्धालु आएंगे नहीं। उनके लिए वापस आने का दूसरा रास्ता तय किया जाए और वहीं भीड़ अगर बढ़ती है तो वहां पर होल्डिंग एरिया में लोगों को रोका जाए। इसी तरीके के होल्डिंग एरियाज बनाए गए हैं। जगह जगह पर लोगों को रुकने के लिए लोग यहाँ पे रुके हुए हैं, लोग सुस्ता रहे हैं, अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो ये इसी तरीके के एरिया पूरे इलाका मेला क्षेत्र में बनाए गए हैं। लोगों के आने जाने के लिए भी इसी तरीके रास्तों को 2 भाग में बांटा गया है। जिस रास्ते से लोग आ रहे हैं उस रास्ते से वापसी नहीं करेंगे। जिन रास्तों पर पटरी दुकानदार भी हैं तो उनको दूसरे रास्तों पर या खाली जगहों पर रोक दिया जाए। खाली जगहों पर उनको दुकान लगाने की अनुमति दी जाए। प्रयागराज में आस्था का महाकुंभ लगातार जारी है और सनातन के इस महामेले में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला बदस्तूर चल रहा है। हालांकि भीड़भाड़ होने से दिक्कतें भी है, लेकिन इन पर लोगों की आस्था और श्रद्धा भारी पड़ रही है। एक रिपोर्ट आप देखिए। प्रयागराज के महाकुंभ का आज 19वां दिन है। 13 जनवरी से शुरू हुए आस्था के इस महामेले में अब तक 3 प्रमुख स्नान पर्व संपन्न हो चुके हैं और 3 मुख्य स्नान बाकी हैं। लेकिन इस महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए हर दिन अहम है, हर दिन पावन है, हर तिथि पवित्र है, क्योंकि 144 साल बाद ग्रह नक्षत्रों के अनोखे योग से ऐसा शुभ संयोग बना है जो महाकुंभ में पूरे 45 दिनों की अवधि तक कायम रहने वाला है। यही वजह है जिसके कारण हर दिन लाखों श्रद्धालु यहाँ संगम पर और गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में सनातन का जयकारा लग रहा है, गंगा मैया की जय जयकार हो रही है, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। भक्ति और श्रद्धा से भरपूर जनमानस कुंभ नगरी में उमड़ पड़ा है।
हर दिन सुबह से रात तक श्रद्धालुओं का रेला संगम की रेती पर आता नजर आ रहा है, क्योंकि धर्म और अध्यात्म का ये अनूठा संगम फिर बरसों बाद ही होने वाला है। महाकुंभ के कई रंग हैं जो कि देखने को मिल रहे हैं। लगातार लोग आ रहे हैं और यहाँ पर आपको बता दें कि संगम में स्नान कर रहे हैं। अध्यात्म के सबसे बड़े मेले महाकुंभ में देश ही नहीं विदेशों से भी लोग आ रहे हैं। कई लोग आस्था की वजह से तो कई स्पिरिचुअल टूरिज्म के नाम पर यहाँ आ रहे हैं। सही बात है, that's why I'm here. अच्छा। हाँ, I actually been to Varanasi, Ayodhya and Vrindavan. So I'm taking photographs all around. So the sadhus and the people doing rituals at the Sangam. अच्छा लग रहा है देखकर। Beautiful. I already did 3 times स्नान myself as well. Yes. विदेशों से आए तमाम श्रद्धालु इस महाकुंभ की महिमा देखकर अभिभूत हैं और इस महाआयोजन में शामिल होकर खुद को धन्य मान रहे हैं। I couldn't even imagine what I've seen and the amount of people in the community and how everyone is helping each other, and just it's unfathomable to imagine this many people gathering in all of hopes to be in community and to have a blessing from these holy rivers. I'd have to say one of the highlights of my life to attend. It's quite a special event. महाकुंभ में बुजुर्ग आ रहे हैं, महिलाएं आ रही हैं, बच्चे आ रहे हैं और सबसे ज्यादा तादाद तो युवाओं की है। युवा पीढ़ी में बहुत जागरूकता आई है, बहुत ज्यादा आपने देखा होगा, सब संगम नहाने के लिए आए, जागरूकता बहुत आई है। तो अभी युवाओं को हम यही कहना चाहेंगे कि उनको वेद के बारे में भी जानने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि सनातन तो सभी बोलते हैं, सनातन मतलब आदि अनादि वेद है, तो वेद से ही सनातन की उत्पत्ति हुई। सनातन ही भगवान है, सनातन ही परमात्मा है, सनातन ही ईश्वर का रूप है। हमने सनातन को मान लिया तो सबको मान लिया। कुल मिलाकर सनातन का ये समागम अब चरम पर है। आपको बता दें कि गुरुवार को महाकुंभ में पहुंचे 1,95,00,000 लोगों ने यहाँ संगम और अलग अलग घाटों पर डुबकी लगाई। इससे पहले मौनी अमावस्या के दिन करीब 7,65,00,000 लोगों ने यहाँ पवित्र स्नान किया। मकर संक्रांति पर 3,50,00,000 लोग महाकुंभ में स्नान के लिए पहुंचे और महाकुंभ के शुभारंभ के दिन यानी पौष पूर्णिमा को 1,75,00,000 लोगों ने यहाँ डुबकी लगाई। इस तरह अब तक लगभग 30 करोड़ लोग महाकुंभ में स्नान करने पहुंच चुके हैं। बहरहाल आगे आने वाले दिनों और बचे हुए प्रमुख स्नान पर्वों पर लोगों को पवित्र डुबकी लगाने में कोई दिक्कत न हो और फिर से भगदड़ जैसी स्थिति न पैदा हो, इसके लिए प्रशासन ने नए सिरे से तैयारी कर ली है। फिलहाल 4 जनवरी तक पूरे मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। वीवीआईपी स्नान और स्कॉट कारों के काफिले पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रयागराज से सटे जिलों से 4 पहिया वाहनों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। स्नान मार्ग भी बदला गया है, इसे अब 1 वे कर दिया गया है ताकि लोग आपस में टकराए नहीं। मेला मैदान में भीड़ भाड़ से बचने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं, जहां लोगों को रोका जाएगा। कुंभ स्नान के बाद लाखों श्रद्धालु अपने घर रवाना हो रहे हैं, तो बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर भी भीड़ को नियंत्रित करने की तैयारी है। 3 फरवरी को बसंत पंचमी पर होने वाले अमृत स्नान के लिए अगले 2 दिनों में और भी बड़ी संख्या में लोगों के प्रयागराज आने की उम्मीद है। लिहाजा पुलिस प्रशासन सतर्क है ताकि हालात काबू में रहे। प्रयागराज से श्वेता झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो लगातार महाकुंभ में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है, पवित्र नदी में डुबकी लगाने का सिलसिला जारी है और प्रयागराज महाकुंभ क्षेत्र से हमारी संवाददाता श्वेता झा हमसे जुड़ रही हैं। श्वेता, किस तरह से लोग जो हैं वो वहां पहुंच रहे हैं? अभी भी एक शाही स्नान हो चुका है और 3 फरवरी को जब बसंत पंचमी पर दोबारा से शाही स्नान होने वाला है, तो किस तरह की तैयारियां हैं जो प्रशासन के द्वारा की गई है? बिल्कुल गीतिका, सबसे पहले तो मैं आपको तस्वीरें दिखा देती हूँ। पवित्र संगम मार्ग है ये, जहाँ पर लोग जो है लगातार देखिए स्नान करके, पवित्र स्नान करके आ रहे हैं। दूर दूर से आ रहे हैं, सामान कुछ लोग अपने कंधे पर उठाए हुए हैं। हालांकि ये कम सामान आपको फिर भी दिख रहा है। कई जो लोग स्नान करने के लिए जा रहे हैं सर पर गठरी लेकर के जा रहे हैं और अपना सामान जो है
एक दूसरे की मदद से ले जा रहे हैं उठाकर। और यहाँ पर जो है इसी तरह का रेला जो है आपको लगातार देखने को मिलेगा। जहां तक आपने 3 तारीख की बात की, उस दिन को लेकर के विशेष आप लोग आगे बढ़ते चलिए। तो देखिए यहाँ जो है लगातार विशेष व्यवस्था जो है उसको लेकर के की गई है बंदोबस्त, ताकि किसी को भी दिक्कत ना हो। जो दुर्घटना 2 दिन पहले हुई थी उसको लेकर के पुलिस प्रशासन काफी सतर्क है। जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया भी और हमने स्टोरी यहाँ से की थी कि किस तरह से पुलिस प्रशासन जो है पूरे मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन जो है घोषित कर चुका है, 1 वे कर चुका है पूरे मेला क्षेत्र को। एक तरफ से लोग आएंगे, दूसरी तरफ से वो जाएंगे। तो इसकी वजह से हम जो देख पा रहे हैं यहाँ पर लोगों को, जो लोग पैदल चलने वाले हैं, जाहिर सी बात है पैदल चल के किलोमीटर्स तक आ रहे हैं यहाँ पर, उनको चलने में अब आसानी हो गई है। और डाइवर्जन किसी तरह का नहीं है। जो पैदल यात्री हैं उनके लिए सारे पुल जो है वो खुले हुए हैं, वो सभी पुल से जा सकते हैं। गाड़ियां अंदर अलाउड नहीं है, इसीलिए पैदल चलने वाले जितने भी लोग हैं, आप लोग भैया आगे बढ़ते चाहिए, तो पैदल चलने वाले जितने भी लोग हैं उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं हो रही है। पुलिस गश्ती यहाँ पर काफी बढ़ गई है। आपको हम बता दें कि लगातार हम देख रहे हैं थोड़ी थोड़ी देर में पुलिस पेट्रोलिंग यहाँ पर हो रही है। किसी तरह की कोई दिक्कत लोगों को नहीं हो रही है जो स्नान करके आ रहे हैं। आप कहाँ से आई हैं? गया जिला से। गया से आए हैं आप जी। स्नान हो गया जी? कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। कब आए आप लोग? हम लोग आए हैं 26 तारीख के। 26 तारीख, तो तब से कितनी बार स्नान कर लिया? रोज स्नान कर रहे हैं। माता जी कहाँ से आई हैं? गोरखपुर से। गोरखपुर से। हाँ। अच्छे से स्नान हो गया? हाँ। कोई दिक्कत नहीं? नहीं। घाट पे भी कोई दिक्कत नहीं? नहीं। चलिए, हम लोग सुरक्षित है। बिल्कुल। मैं मुंबई से आया हूँ, अकेले आया हूँ। काफी सुंदर व्यवस्था है यहाँ पर, किसी प्रकार का नहीं। बस लोगों में थोड़ा सा अफवाह की वजह से भगदड़ मच गया था, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। उत्साह उतना ही है, दुगना उत्साह के लोग फिर से लोग बढ़ते जा रहे हैं संगम की तरफ में। बाबा जी बताइए। हम मुड़ेरा बिहार मुड़ेरा गांव से आए, थाना से पहुंच थाना मुड़ेरा बस्ती, वहाँ से हम बहुत अच्छा से इस तरह से हम लोग की कभी हम 25 साल से आ रहे हैं यहाँ प्रयागराज। तो इन साल जो आए हैं बहुत अच्छा से कुंभ मेला भी नहाए, संगम पर भी जाके नहाए, अच्छे से स्नान, खूब बहुत अच्छा से स्नान। एक दिन थोड़ा कष्ट हुआ कि जो नहीं हुआ, एक दिन बहुत अच्छा कर जाना तो गिर गए थे हम लोग। बाकी ठीक है सर। तो देखिए जितने भी लोग यहाँ पर स्नान करने के लिए आ रहे हैं सभी काफी प्रसन्न हैं और सभी यही कह रहे हैं कि किसी को भी स्नान करने में भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। क्योंकि आप देख सकते हैं आपको बीच में रास्ते भी थोड़े खाली से दिखेंगे, भैया आप चलते रहो, किसी को दिक्कत ना हो। देखिए लोग जो है यहाँ पे आपको रास्ता भी थोड़ा सा खाली दिखेगा, वो सब इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि व्हीकल्स यहाँ पर अब अलाउड नहीं है। जी बिल्कुल, यानी कि व्यवस्थाएं जो हैं वो बदली गई हैं और तमाम तरह की व्यवस्थाओं का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया श्वेता झा तस्वीरें दिखाने और बातचीत करने के लिए। और अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि लगातार श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ भी रही है, वैसे वैसे महाकुंभ की रौनक लगातार बढ़ती जा रही है। साधु संत समाज भी श्रद्धालुओं के महातीर्थ को कोई रोक नहीं चाहता है। ऐसे में सरकार ने भी श्रद्धालुओं के लिए संगम क्षेत्र की व्यवस्थाएं बदल दी है। लेकिन महाकुंभ क्षेत्र में एक ऐसी भक्त से भी आपको मिलवाने जा रहे हैं जो पिछले 60 सालों से हर खास मौके पर पवित्र डुबकी लगाकर मां गंगा का आशीर्वाद लेना नहीं भूलती है। आइए देखते हैं। महाकुंभ की महिमा ही ऐसी है कि श्रद्धालु प्रयागराज खींचे चले आ रहे हैं। आने और जाने में तमाम तरह की परेशानी आ रही हैं, लेकिन प्रयागराज की धरती पर आने के बाद उनके सारे दर्द और थकान दूर हो जा रहे हैं, क्योंकि श्रद्धालुओं में उत्साह भरपूर है और लालसा यही है कि किसी भी तरह से गंगा स्नान कर लें और भगवान शिव और मां गंगा का आशीर्वाद मिल जाए। एग्जाम चल रहा होगा? हाँ। एग्जाम दिया? एक एग्जाम दिया है, बाकी पता नहीं। छोड़ दिया एग्जाम? महाकुंभ आने के लिए। मैं मलेशिया में जॉब करता हूँ, स्पेशली मलेशिया में। हाँ, स्नान करने ही आए हैं, ठीक है। और मेरा परसों का फ्लाइट भी है। किसने देखा है आगे जाके, तो इसलिए हम आगे कुंभ 144 बार कौन ही देखेगा, इसलिए मैं तो इसके लिए अपने स्कूल की फंक्शंस अवार्ड सारे छोड़ के आई हूँ। प्रयागराज में करोड़ों की संख्या में आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है। एक भक्त ऐसी हैं जो 80 साल की हैं, लेकिन पिछले 60 सालों से हर खास मौकों पर मां गंगा का आशीर्वाद लेना नहीं भूलती। रोज डेली नहाए,
श्रद्धा से नहाए और मनई कलबवास करते रहे। हम कलबवास करे के टाइम नहीं रहे क्योंकि अपने घरे का अकेली रहे। तो यह से हम सवेरे उठ के 4 बजे आए के नहाए लेते रहे। बांधे के नीचे गंगा जी रही और नहाए के घरे पहुंच जाते रहे। तो अपने घरे की सेवा करते रहे बाल बच्चन का। और कार्तिक में मतलब सवेरे उठ के नहाए लेते रहे। तो मैं एको दिन नागा नहीं की है। अपने ख्याल से मैं एक दिन नागा नहीं की है। 1 महीना 5 दिन माघ नहान है, 1 महीना 5 दिन कार्तिक नहान है, 1 महीना 5 दिन सावन नहान है। राधिका शुक्ला ने इन 60 सालों में कार्तिक, माघ और सावन के स्नान में एक भी दिन का नागा नहीं किया है और माँ गंगा ने भी हर डुबकी में उनका साथ दिया है। माघ में न हमारे जुकाम भय, न सर्दी भय, न गोड़ पिरान। जब से नहाने तब से विधिवत नहाने गंगा जी के नाव लेके। गंगा माई पार किहिन, यमुना माई पार किहिन, शिव जी पार किहिन। मैं एक दिन नागा नहीं कही है। 20 साल की उम्र में ये अपने पति के साथ प्रयागराज में रहने आई थी। तभी से गंगा जी में स्नान का सिलसिला शुरू हुआ। माए तो गंगा जी के मतलब हमें इतनी श्रद्धा रहत रही कि हम घरे नहाई तो हमार मन न भरे। जब से गंगा जी ने नहाई तो बेटा हम यहाँ जब से आए, हमार छोटों को लड़का रहत रहे तो हम लेटाए के सोवाई के 1.25 महीना का लड़का हमार हो जाए गंगा जी नहाई लगी। 80 साल की उम्र में भी राधिका शुक्ला मौनी अमावस्या पर पवित्र डुबकी लगाकर मां गंगा का आशीर्वाद लेने में पीछे नहीं रही और मां गंगा को लेकर आस्था का समंदर आज भी उनके दिल में बसता है। गौमुख से निकलने वाली वो धारा है जिसमें केवल और केवल पवित्रता है, निश्चलता है, प्रवाह है और एक अलग तरह का दिव्य अनुभव है जो इस कुंभ तक लोगों को लेकर आता है। यानी नई पीढ़ी ऐसे अपनी जड़ों से जुड़ती है जब इस तरह के विशाल वटवृक्ष हों जो अपनी शाखाओं से जड़ों को नीचे लटकाते हैं, क्योंकि वो जड़ें भी, वो शाखाएं भी अपनी मिट्टी से जुड़ कर रहे हैं। प्रयागराज के महाकुंभ में जिस तरह से भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है, हर रोज करोड़ों लोग मन में आस्था और भक्ति लिए जिस उत्साह के साथ पहुंच रहे हैं, इसलिए सरकार और प्रशासन के साथ साथ साधु संत भी चाहते हैं कि पहले स्नान का मौका श्रद्धालुओं को ही मिले। श्रद्धालु आएगा, हम भाव रखते हैं अतिथि देवो भवा, इन्हीं के कारण कुंभ हो रहा है। और हम चाहते हैं जितने भी यहाँ लोग आएंगे, जितने अतिथि आएंगे, सभी को जिन्होंने अपने मन में ये मान रखा है कि यम कामेत कामम, जो जो उन्होंने चिंतन किया है, जो वो चाहते हैं गंगा मैया में स्नान करें, डुबकी करें, क्योंकि 140 साल बाद ऐसा महाकुंभ आया है, फिर ऐसा महाकुंभ मिलने वाला नहीं है। सरकार का पूरा प्रयास है, हमारा पूरा प्रयास है, जितने भी श्रद्धालु प्रयागराज में आएंगे सभी आस्था की डुबकी लगाएंगे और ज्ञात अज्ञात के पाप से मुक्त हो जाएंगे। अखाड़ा परिषद का भी कहना है कि श्रद्धालुओं को मेला परिसर में आने से रोका न जाए और साधु समाज को महाकुंभ का आनंद तब आएगा जब अगले अमृत स्नान में सभी श्रद्धालु संतों के साथ ही डुबकी लगाएंगे। 3 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन अगला अमृत स्नान होना है और उत्तर प्रदेश की सरकार और महाकुंभ मेला क्षेत्र प्रशासन इसको लेकर पूरी तरह से तैयार है। कमियों को तेजी से दुरुस्त भी किया जा रहा है। प्रयागराज से आशीष श्रीवास्तव और संजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। को लेकर चलते हैं पंजाब के किला रायपुर में, जहां हर साल की तरह आज से ग्रामीण खेलों की शुरुआत होने जा रही है। इसमें देश के अलग अलग राज्यों से भाग लेने के लिए खिलाड़ी पहुंच रहे हैं। इस खेल महोत्सव को ग्रामीण ओलंपिक्स के नाम से भी जाना जाता है। पहले दिन हॉकी, कबड्डी, वॉलीबॉल, खो-खो और 1500 मीटर दौड़ होगी और उनका उत्साह बढ़ाने के लिए पंजाब ही नहीं विदेशों से भी लोग यहां पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, तस्वीरें आप देखिए। ग्रामीण ओलंपिक्स की शुभारंभ जो है अब से कुछ देर में होने वाला है और शुद्ध देसी ओलंपिक के रंग यहां आपको देखने को मिलेंगे और तमाम राज्यों की टीमें जो है वो भी यहां पहुंच रही हैं। पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए इसका मकसद आप देख सकते हैं और इसके पहले सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आप देखिए जिससे इसकी शुभारंभ हो रहा है इस प्रतियोगिता का और शुद्ध देसी अंदाज में ये ओलंपिक के रंग आपको देखने को मिलेंगे। पंजाब के किला रायपुर में होने वाले खेल महोत्सव की अलग ही पहचान है। 1933 से शुरू हुए किला रायपुर के एक रूरल खेलों का इतना आकर्षण होता है कि इसमें पंजाब से ही नहीं देश भर के खिलाड़ी हिस्सा लेने के लिए लालायित रहते हैं।
आज से इन ग्रामीण खेलों की शुरुआत हो रही है। इस खेल महोत्सव में पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने की कोशिश रहती है ताकि देश और पंजाब के युवा इन खेलों के जरिए देश और राज्य का नाम रोशन कर सके। मिनी ओलंपिक्स के नाम से मशहूर ये खेल बीच में बंद हो गए थे, लेकिन पिछले साल से इस आयोजन को बड़े ही धूमधाम से किया जा रहा है। इस महाआयोजन में इस बार 6,500 से ज्यादा खिलाड़ी भाग ले रहे हैं और उनके लिए तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। हमने जो है सारी तैयारियां, जहां पर टीम्स के जो भी खिलाड़ी यहां पर आएंगे उन सब के रुकने का प्रबंध, मेडिकल टीम्स, खाने का, रुकने का, रहने का, बेडिंग वगैरह, ये सारे प्रबंध हमने यहाँ कर लिए हैं। प्लस इसके अलावा यहाँ पर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन करने के जो लोकल गेम्स है उनको भी प्रोत्साहित करा जा रहा है, उनको भी रीच आउट करा जा रहा है टीम्स को, जिससे यहाँ पर मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो सके। इसके साथ ही कल्चरल इवेंट्स भी जो हैं शाम को यहाँ पर ऑर्गेनाइज करे जा रहे हैं, जहाँ पर पंजाब के जो मशहूर सिंगर्स हैं हर 3 दिन, हर एक दिन एक सिंगर यहाँ पर आके परफॉर्म भी करेंगे, जिस करके यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोग आए और पार्टिसिपेट करें। इन खेलों को देखने और इसमें हिस्सा लेने के लिए देश ही नहीं विदेशों से भी लोग पहुंचते हैं। ये खेल आज से लेकर 2 फरवरी तक चलेंगे और इस दौरान मनोरंजन का तड़का भी लगेगा। कई नामी गिरामी सिंगर्स यहाँ अपना परफॉर्मेंस भी देने वाले हैं। लुधियाना से विवेक धल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और जी बल्ले नहीं बल्ले, शावा नहीं शावा, पंजाब के किला रायपुर से हमारे साथ जुड़ रही है हमारी सहयोगी नवजोत रंधावा। तो नवजोत, कैसी है ग्रामीण ओलंपिक की जो रौनक है वो हमारे दर्शकों को दिखाइए। देखिए, शुद्ध देसी ओलंपिक का जिक्र आपने किया और किला रायपुर में आपको ले आई हूँ। एक बार जरा मेरे कैमरा पर्सन गिरीश मेरे साथ हैं, जो तीनों दिन आपको यहाँ की सारी हलचल दिखाएंगे। पहली हॉकी टीम पूरी तरह से तैयार है, महिला हॉकी टीम, जिनसे हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जरा गिरीश 360 दिखा दीजिए, पूरा स्टेडियम कैसा है। फॉग है यहाँ पर, मौसम काफी ठंडा है, अनलाइक दिल्ली में आप लोग थोड़ा सा गर्मी का एहसास ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर यकीन मानिए क्योंकि आसपास खेत है, गांव का इलाका है, बीच में पूरा स्टेडियम है। अभी फिलहाल थोड़ी सी फॉग है, इसलिए कार्यक्रम शुरू होने में 8 बजे का वक्त बताया गया था, थोड़ा सा डिले है। लेकिन उससे पहले हॉकी टीम पूरी तरह से तैयार है। ये वार्म अप के लिए जा रहे थे, मैंने इनको रोक लिया। शाहबाद, राइट, शाहबाद से आए, लेकिन आप हो चंडीगढ़ से? हाँ जी मैम। तैयारी है? हाँ जी मैम। कितनी प्रैक्टिस की है ये बताइए? बहुत प्रैक्टिस की है कि हम ये टूर्नामेंट जीत के ही जाए, जीतने के लिए ही आए हैं। अच्छा, एक सबसे बड़ी और अच्छी खास बात ये बताऊं कि ये किसी कॉलेज से नहीं है, ये किसी स्कूल से नहीं है, ये मिक्स सा बैच है। अपने बैच के बारे में बताइए। अकेडमी से, चंडीगढ़ अकेडमी से। वहाँ पे एक्सीलेंसी है एक, साई की जो हॉकी में होती है, उससे है हम सब एक ही अकेडमी से हॉस्टल में रहते हैं। आप सब लोग हॉस्टल में रहते हैं, तो कितनी प्रैक्टिस वहाँ पे होती है? बहुत होती है, सुबह शाम दोनों टाइम प्रैक्टिस। यहाँ के बारे में सुना है आपने, किला रायपुर ओलंपिक्स? हाँ जी, पहले सुना था कि बहुत अच्छा टूर्नामेंट होता है, बहुत फैसिलिटीज भी होती है इसमें। तो हम ये सब सोच के आए कि हमें आके जीतना ही जीतना है। और तैयारी कितनी की है आपने? बहुत ज्यादा तैयारी की है हमने, अपनी तरफ से तो बहुत ज्यादा की है। वार्म अप सेशन इधर शुरू हो चुके हैं, तो पहला मुकाबला आपको पता चला है किसके साथ है आपका? हाँ जी, गुरनूर हॉकी अकेडमी के साथ। गुरनूर हॉकी अकेडमी, अलग अलग अकेडमीज हैं जिनके साथ ये मुकाबले होते हैं। अब लगातार तस्वीरें भी गिरीश दिखाते जाइए, दूसरी टीम भी यहाँ पर पहुंच चुकी है। तो शुरुआत आज विमेन हॉकी से होगी, मेन हॉकी से होगी। लेकिन अगर आज के दिन की बात की जाए तो 12 टोटल इवेंट्स हैं जो यहाँ पर होने हैं, जिसमें खो खो है, उधर आप देख सकते हैं वॉलीबॉल। और मेरे ठीक पीछे की तस्वीर भी आपको दिखाऊं, क्योंकि 5 बजे का वक्त है जब यहाँ पे सारे जो गेम्स है उनका समाप्ति होगी और उसके बाद यहाँ पर कल्चरल इवनिंग होगी। देखिए, 1933 से इन ओलंपिक्स की शुरुआत हुई थी और मकसद यही था कि किस तरीके से आप ग्रामीण टैलेंट, गांव के टैलेंट को आप आगे लेकर आते हैं, ये मकसद था। और उसके बाद से लगातार ये चलता आ रहा है। 2014 से यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी अट्रैक्शन यहाँ की ये होती है बैलगाड़ी रेस। 2014 से वो बैन है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पशु क्रूरता के नाम को लेकर जिस तरीके से बहुत सारी पिटिशन गई थी, उसके बाद बैन कर दिया था बैल रेस को। इस बार हालांकि कोशिश ये की जा रही थी कि उसको इंक्लूड किया जाए, लेकिन नहीं हो पाया है। मैं आपको मिलवाती हूँ, हमारे साथ इस वक्त कर्नल सिंह भी मौजूद है जो मेन आयोजक हैं इसके। कर्नल सिंह, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा डिले हो रहा है आज? हाँ, थोड़ा सा मौसम खराब हो गया, ठंडा है, हवा भी चल रही है, धुंध हो गई, तो प्लेयर्स भी कुछ अभी तैयार नहीं थे। अभी थोड़ी देर में हॉकी मैच शुरू होने वाला है। और आज के मुख्य अतिथि कौन है? आज के मुख्य अतिथि टूरिज्म मिनिस्टर हैं जो तरुण प्रीत सिंह सोंड, तो वो आज यहाँ आएंगे। उम्मीद है दोपहर को आएंगे, शायद दोपहर में वो पहुंचेंगे यहाँ पे। लेकिन उससे पहले टूर्नामेंट की शुरुआत हो जाएगी। पहला इवेंट है मेन हॉकी एंड विमेन हॉकी। मेन जी, टोटल कितनी टीम्स हैं अभी तक? 8 टीम्स हैं मेन की, 8 वुमेन की हैं।
तो उन्हीं का मैच अभी होने वाला है। अच्छा, आज का सबसे बड़ा अट्रैक्शन क्या, अपार्ट फ्रॉम हॉकी दूसरी सबसे बड़ी अहम गेम क्या है जिसपे सबकी नजर रहेगी? ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ ही यहाँ पर जो है यूनिक होता है। आप देखेंगे जैसे जैसे इंडिविजुअल एक्रोबैट्स करने वाले आते हैं यहाँ पर। अभी ये मेरे दाईं तरफ पीछे खड़े हुए हैं, ये बाजीगर है जो वो फट्टा लगा के उसके ऊपर से जंप करके वो करीब 18-20 फुट। ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अब इन्होंने बाजीगर बोला, मैं थोड़ा सा ट्रांसलेट कर दूं। बंजारों के करतब जिसको हम बोलते हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। इनके अलग अलग तरह के करतब होते हैं जो हम बयान नहीं कर सकते, लेकिन हाँ उसको हम दिखाएंगे जरूर। उसको एक अलग कैटेगरी यहाँ पे दी गई है। और मैंने ये भी देखा है कि बचपन में जो हम खेल खेलते थे वो सर्कल बना के फिर हम घूमते थे। मैं पंजाबी से दस देनी कोकलाची पाकी जिमें रात आई है जेड़ा आगे पीछे वेखियो शामत आई है। यहाँ खो खो भी होगी और चाटी रेस जिसको बोलते हैं, घड़ा चाटी रेस मतलब कि मटका रख के सर पे उसको लेके वाला, हाँ वो भी होगा। सैक रेस भी होगी। बड़े यूनिक गेम्स आपको देखने को मिलेंगे, वेरी एंटरटेनिंग। सुई धागा रेस है, वो जैसे एक तरफ धागा डाला जाएगा तो 100 मीटर रन करके जो पहले आते वो है। प्लस बच्चों की भी होंगी, अंडर 14, अंडर 11 कबड्डी होगी, लड़कियों की अंडर 14। महिलाओं के लिए भी विशेष है कुछ? जी सभी बराबर ही है। महिलाओं के लिए तो ये चाटी रेस एक आइकन से कि हाँ ये बिल्कुल यूनिक होगी, सेपरेट जो जहाँ नहीं होती। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एक्चुअल खेल, एक्चुअल गेम्स जो हम बचपन में खेला करते थे, सीखा करते थे, देखा करते थे, वो सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा। और सबसे बड़ी अट्रैक्शन जो इसकी होगी वो डे 3 होगा, जहाँ पर आप देखेंगे कि ट्रॉली को लोड करना, उसको अनलोड करना, उसके अलावा जो ट्रैक्टर के बड़े बड़े टायर्स हैं उनको रोल ऑन करना, वो कितनी जल्दी आप कर सकते हो, वो एक बड़ी रेस होगी। 70 साल से 85 साल तक के बुजुर्गों की एक अलग दौड़ यहाँ पे होगी। मैराथन सबसे बड़ी अट्रैक्शन होगी, खो खो सबसे बड़ी अट्रैक्शन होगी। गली मोहल्लों के जो छोटे छोटे गेम्स जो हम लोग बचपन में खेला करते थे वो सब कुछ यहाँ दिखाया जाएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये गुड न्यूज टुडे पर है शुद्ध देसी ओलंपिक। बिल्कुल, इस ओलंपिक पर नजर आपकी रहेगी। नवजोत फिलहाल बहुत शुक्रिया, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और आज से संसद के बजट सत्र का आगाज होगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद सत्र की शुरुआत होगी। बजट सत्र के पहले दिन आज दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक भी होगी। राष्ट्रपति संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित कल करेंगी। इसके बाद संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट पेश करेंगी। बजट सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से 13 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण 10 मार्च से 4 अप्रैल तक चलेगा। बजट सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक दिन पहले सभी दलों की बैठक भी हुई है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि साल का पहला पार्लियामेंट सेशन बहुत सार्थक रहेगी और सारे पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से पार्टिसिपेशन, कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन मिलेगा, ऐसा उम्मीद है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो हमेशा हम लोगों के ऊपर उनका अपील रहता है कि पार्लियामेंट में डिबेट और डिस्कशन का क्वालिटी को मेंटेन करना जरूरी है, तो हम उसी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के काश पटेल को एफबीआई चीफ के पद के लिए नॉमिनेट किया है। वो कंफर्मेशन हियरिंग को लेकर सीनेट की जुडिशियल कमेटी के सामने पेश हुए। इस दौरान उन्होंने अपनी खास बात रखी, जिसमें उन्होंने अपने साथ साथ अपने माता पिता से लोगों को रूबरू कराया। काश पटेल ने इस दौरान अपने माता पिता और बहन का अभिवादन जय श्री कृष्णा बोलकर किया। भारतीय मूल के काश पटेल का गुजरात से खास कनेक्शन है। काश पटेल का नाम कश्यप दास पटेल है। यहाँ सीनेट में काश ने भारतीय संस्कृति की झलक भी दिखाई जब उन्होंने अपने माता पिता के पैर छुए। काश पटेल ने कहा कि उन्होंने अमेरिका में दुर्भाग्य से व्यक्तिगत तौर पर नस्लवाद को झेला है। वे पहले हिंदू और भारतीय अमेरिकी हैं जो एफबीआई के डायरेक्टर बनने जा रहे हैं। I'd like to welcome my father Pramod and my mother Anjana, who are sitting here today. They traveled here to get here from India. My sister's also here, Nisha. She also traversed the oceans just to be with me here today. It means the world that you guys are here. Jai Shri Krishna. हमारे पड़ोसी देश चीन में इस वक्त वसंत उत्सव की धूम है। 29 जनवरी को शुरू हुआ चीनी नववर्ष का ये समारोह 12 फरवरी तक चलेगा।
आसमान में खूबसूरत आतिशबाजी के साथ इमारतें शानदार लाइटिंग से सराबोर है। सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों की भव्यता को देखकर हर कोई दंग है। चीन का स्प्रिंग फेस्टिवल तो वियतनाम में टेट कहलाता है और कोरिया में इसे सियोलाल कहते हैं। इस उत्सव के नाम भले ही अलग अलग हो, लेकिन इसकी मस्ती हर जगह एक सी नजर आती है। चीन के शहर वुहान का नजारा देखते ही बन रहा है। यहाँ फेमस येलो क्रेन टावर की भव्यता लोगों को रोमांचित कर रही है। 2025 स्प्रिंग फेस्टिवल गाला के रंग से पूरा वुहान सराबोर है। समारोह में कलाकारों की बेजोड़ प्रस्तुतियों के नायाब रंग लोगों को अचंभित कर रही हैं। नव वर्ष के मौके पर चीन के प्राचीन शहर शियान की दीवार को सजाया गया है। उस पर सैकड़ों लाल रंग की लैंप्स लटकाई गई हैं। यहाँ की शानदार सजावट से लकड़ी के घरों की खूबसूरती कई गुना बढ़ गई है। मौका जब जश्न का है तो चीन का हर शहर मस्ती में सराबोर है। शानदार आतिशबाजी, विशाल लालटेन सेट और उसके बीच ड्रोन शो हर किसी को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं। लोक नृत्य, मार्शल आर्ट के साथ ड्रैगन लालटेन के बीच डांस का लुत्फ आम से लेकर खास तक हर कोई उठाता नजर आ रहा है। एक ओर सेंट पॉल के खंडहर में लोग ड्रैगन डांस और लायन डांस में झूमते दिखे, तो दूसरी ओर टेम्पल ऑफ अर्थ में लोगों ने आने वाले साल के लिए प्रार्थना की। चीन के लोगों के लिए नया साल बेहद खास होता है। चीन में यही वो मौका होता है जब लोगों का पूरा परिवार एक साथ एक जगह पर होता है, जिसमें लोग मौज मस्ती का कोई मौका नहीं छोड़ते। दावतें, शानदार परेड, सांस्कृतिक आयोजन और खूबसूरत आतिशबाजी से आसमान जगमग नजर आता है। चीन का नव वर्ष वहाँ के पारंपरिक चंद्र कैलेंडर पर आधारित होता है। इस साल 29 जनवरी से चीन का नव वर्ष शुरू हुआ है। 15 दिनों का ये न्यू ईयर फेस्टिवल 12 फरवरी तक यूं ही चलेगा। चीनी नव वर्ष को चंद्र नव वर्ष या फिर बसंत महोत्सव भी कहा जाता है। यूनेस्को ने इसे साल 2024 में विरासत सूची में शामिल किया, जिसके बाद ये पहला चीनी नव वर्ष का जश्न है। चीन का शहर शंघाई हो, बीजिंग हो या फिर हांगकांग, इनके बीच की दूरी भले ही सैकड़ों किलोमीटर की हो, लेकिन जश्न का नजारा एक सा नजर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इंस्टा स्टोरी में आपको कलाकारों की रील दिखाते हैं जो कि इंस्टा की दुनिया में कमाल तो कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर भी अपने फैंस को हंसाने और गुदगुदाने पीछे नहीं है। देखिए कृतिका देसाई की फनी इंस्टा स्टोरी। आवाज ही नहीं आ रही। हेलो हेलो जी अंकिल, नमस्ते। कौन? मैं कौन? वो तो आपको पता होगा। आप कौन? कॉल किया था तूने? अरे गलती से हो गया था। कौन, तू या कॉल? सुन रहे? हम ना उड़ते हुए पंछी के भी पर गिन लेते हैं। हाँ तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, दो ही तो होते हैं। और शुभ समाचार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ हो। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबर सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।